नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है ट्रांसमिशन टावर्स। यानी जो ट्रांसमिशन के अंदर टावर्स यूज होते हैं स्टील के बने हुए, वो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आरसीसी पोल्स और स्टील पोल्स पढ़े थे। पिछले लेक्चर में हमने पोल्स पढ़े थे। पोल्स यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर्पजेस के लिए, लेकिन पोल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से हम उसको ट्रांसमिशन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, तो इतने लॉन्गर डिस्टेंस तक हम उनसे ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। जहां आ जाती है ट्रांसमिशन की बात, पोल्स कहां पे यूज होते हैं पहले समझा देता हूं। पोल्स यूज होते हैं यूपीपीसीएल में, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अभी तक जो हमने पोल्स पढ़े थे वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले थे, आरसीसी पोल, स्टील पोल, वुडन पोल्स। आज हम आ गए हैं ट्रांसमिशन पोल्स के अंदर, ट्रांसमिशन के लिए, यानी यूपीपीटीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी ट्रांसको के अंदर जो यूज होते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, वो यूज होते हैं ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, यूपीपीटीसीएल के अंदर। ठीक है, ये एक ट्रांसमिशन टावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर इतना बड़ा होता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे उसके साइड में इंसुलेटर लगे होते हैं। याद रखना, ट्रांसमिशन टावर पे हमेशा आगे पढ़ाऊंगा मैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज होते हैं। ये जो इंसुलेटर है ना, ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। ठीक है, लिख दिया मैंने ट्रांसमिशन टावर, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, बल्क पावर ट्रांसमिट करनी पड़ती है इसमें, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो इसमें जो इंसुलेटर लगे होते हैं सस्पेंशन टाइप होते हैं। इधर से इसके फेज कंडक्टर्स जाते हैं। ठीक है, फेज कंडक्टर्स, ये रे एरो मार्क कर दिया, ये फेज कंडक्टर्स जाते हैं इसमें से, जो करंट को कैरी करते हैं। ठीक है, बल्क ऑफ करंट को। एसीएसआर के बने होते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील इनफोर्स, जिसको मैं पहले ही पावर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं। जिसने एसीएसआर नहीं पढ़ा, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पे आएगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम लेक्चर, उस पर क्लिक करिए, मिल जाएंगे। ठीक है, ये फेज कंडक्टर्स होते हैं। ये जो ट्रांसमिशन टावर होता है, ये बना किसका होता है? स्टील का। किससे बना होता है? मेड ऑफ स्टील। स्टील की मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती बहुत अच्छी होती है, तो ट्रांसमिशन टावर को किससे बनाते हैं? स्टील से। ठीक है, स्टील से बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन पर्पजेज। ट्रांसमिशन करने के लिए, ट्रांसमिशन किस पे होती है? हायर वोल्टेजेस पे, जैसे 220 केवी, 132 केवी, 400 केवी, 765 केवी, जितनी भी हमारे पास EHV, यहां पे लिखा हुआ है EHV। EHV का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। UHV का क्या मतलब होता है? अल्ट्रा हाई वोल्टेज। जितने भी EHV और UHV पे ट्रांसमिशन होती है, सब ट्रांसमिशन टावर्स के बदौलत होती है। ठीक है, दे हैव लैटिस स्ट्रक्चर विच इंक्रीजेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इनका लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ड्यू टू हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से, मजबूती ज्यादा होने की वजह से हायर स्पैन तक यूज कर सकते हैं। याद रखना, ट्रांसमिशन टावर का सबसे ज्यादा स्पैन होता है, और ये पेपर में पूछा जाता है। इसको याद करो, वैल्यू को नोट कर लेना कॉपी में। 100 से लेके 300 मीटर तक का स्पैन होता है इनका। हाईएस्ट स्पैन होता है, लिख दो, हाईएस्ट स्पैन होता है किसका? हाईएस्ट स्पैन होता है किसका? इस ट्रांसमिशन टावर का। ट्रांसमिशन टावर का हमेशा हाईएस्ट स्पैन होता है। ठीक है, 100 से 300 का। ठीक है, दूसरा, अब देखो बना किससे हुआ हमारा ट्रांसमिशन टावर? स्टील से। स्टील एक ऐसा पदार्थ है भाई, जिसकी मेंटेनेंस नहीं करी हमने, जिसको अगर हमने पेंट या गैल्वेनाइज्ड नहीं किया, यानी कि अगर हमने यहाँ पे पेंट नहीं किया, तो भाई स्टील तो गया एकदम, स्टील तो बिल्कुल गया एकदम। ठीक है, जंग लग जाएगा, इस पे जंग लग जाएगा, करोड़ हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमने क्या करना होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिसकी वजह से हमने क्या करना होता है, ये लिखा है गैल्वेनाइज्ड और पेंटेड टू इंक्रीज लाइफ। प्रॉपर गैल्वेनाइज करना पड़ता है इसको और पेंट करना पड़ता है, ताकि इसको कोरोजन से बचा सके, जंग से, और हायर ट्रांसमिशन तक यूज कर सके, इसकी लाइफ इंक्रीज कर सके। ठीक है, इसलिए यूज होता है गैल्वेनाइज्ड और पेंट करा जाता है ट्रांसमिशन टावर को। ठीक है, कभी ना कभी ये कहां दिखाई देते हैं, कभी ना
खेतों में से गुजरना कभी, या किसी ना हाईवे में से गुजरना, हाईवे नहीं जाते रोड्स के, उनके साइड में ये ट्रांसमिशन टावर लगे होते हैं यूपीपीटीसीएल के, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, या फिर वो लगते हैं ईएचवी के। अगर यूएचवी टावर्स देखने हैं, अल्ट्रा हाई वोल्टेज टावर, तो किसी ना बहुत बड़ी हाईवे में से जाना, वहां पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भी ऐसे टावर्स दिखाई देंगे। दो ही कंपनियों के होते हैं ऐसे टावर, एक तो बिजली विभाग का जो ट्रांसमिशन विभाग होता है उसका, और दूसरा पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भी ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए पोर्शन बॉटम ऑफ द फुटिंग इज प्रॉपरली अर्थ। देखिए हमेशा जो टावर जो होता है ना, उसकी जो बॉटम होती है, ये जो बॉटम वाला हिस्सा होता है, इसको अर्थ करना पड़ता है। इसको बोलते हैं टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को अर्थ करना। इसकी ना खुद की टावर फुटिंग रेजिस्टेंस होती है, उसको प्रॉपरली अर्थ करना पड़ता है। ठीक है, आगे जाके जब स्विच गियर पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी आप याद रख लीजिए कि जो बॉटम होती है इसकी, उसको प्रॉपरली अर्थ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो रहा भाई हमारा ट्रांसमिशन टावर किस प्रकार का होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, हम इंजीनियर हैं, अगर एडवांटेज रहेंगे किसी के तो डिसएडवांटेज तो रहेंगे। ठीक है, अब इसको मिटाओ। डिसएडवांटेज, fault attending consume overtime। अब जरा इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, इसके डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, इस टावर के, ट्रांसमिशन टावर के लिख देता हूं डिसएडवांटेज। ठीक है, ये यहां पे हेडिंग लिख दी मैंने, डिसएडवांटेज। देखिए डिसएडवांटेज क्या है, वन टावर रिक्वायर टू मैनी फिटिंग्स। अब देखिए यार, ट्रांसमिशन टावर अगर मुझे सेटअप करना है तो उसमें फिटिंग्स कितनी सारी लगनी है। देखो खुद में कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, कितना जटिल एक स्ट्रक्चर है इसका, जटिल बनावट है। देखो कितने सारे इसमें कंपोनेंट्स लग रहे हैं, इतना ह्यूज पहले इसको बनाना, फिर इसकी क्रॉस आर्म्स कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, फिर उसमें सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कितने बड़े बड़े होते हैं उनको डालना, फिर फेज कंडक्टर्स को लगाना। ठीक है, तो एक टावर में बहुत ज्यादा फिटिंग लगानी पड़ती है, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होती है, बढ़ जाती है। ये इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है, याद रखना। दूसरा, एक्सपर्ट टीम इज रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन, यानी कि इसको खड़ा करने के लिए एक्सपर्ट टीम चाहिए। भाई इतना बड़ा टावर है तो टीम भी तो अच्छी होनी चाहिए। फिर इरेक्शन कॉस्ट इज मोर, इसको खड़ा करने की कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती है। इरेक्शन कॉस्ट का मतलब होता है इसको खड़ा करने की कॉस्ट वो ज्यादा होती है। फॉल्ट अटेंडिंग कंज्यूम मोर टाइम, अगर मान लो कोई ट्रांसमिशन सेक्शन में फॉल्ट आता है, ठीक है, इस टावर की वजह से, तो इसको अटेंड करने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और सबसे लास्ट, डिफिकल्ट टू इरेक्ट इन हिली एरियाज। अब देखो भाई, अब देखो पहाड़ी इलाके में मेरे को इतने जटिल स्ट्रक्चर को अगर बनाना है, जटिल टावर को अगर खड़ा करना है, तो मैं क्या खड़ा कर पाऊंगा, मुश्किल होगा। खड़ा तो कर सकते हैं, टीम होती है बिजली विभाग की जो खड़ा कर देती है इसको हिली एरियाज में, यानी पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन क्योंकि इसको खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए डिफिकल्ट टू इरेक्ट इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में इसको खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज के लिए हमने ट्रांसमिशन टावर खत्म कर लिया है, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। पीछे हमने एडवांटेजेस पढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। यूपीपीसीएल क्रैकर आपका चैनल है, इसमें हमेशा फ्री कंटेंट पढ़ाया जाएगा।
पेड कोर्स में भी इतना डिटेल में किसी चीज को नहीं डिस्कस किया जाता, देख लीजिए। और आजकल तो बाकी चैनलों ने क्या कर दिया है, कोई फ्री पढ़ाता ही नहीं है, बस कोर्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है। बच्चा कोर्स को ले लेता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, ना फिर एमसीक्यू अटेम्प्ट हो जाते हैं। और आजकल तो सबसे मेन थ्योरी पढ़ाना सबसे मेन हो गया है। यूपीपीसीएल का पेपर ही थ्योरी से आ रहा है। न्यूमेरिकल एमसीक्यू भी तब आपको समझ में आएंगे जब आप थ्योरी समझोगे किसी चीज की एक एक करके, क्योंकि वो जमाना गया, आर.के. राजपूत, जेबी गुप्ता पढ़ी और आप क्वेश्चन करके आ गए। अब तो क्वेश्चन ही थ्योरेटिकल बेस आ रहे हैं। तो इसी तरह आपको हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है। थैंक यू।